गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 की साइंस किताब पढ़ेंगे। जो चैप्टर होगा 11। उस चैप्टर का नाम है प्रकाश के खेल। क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का खेल। देखिए, प्रकाश के खेल में क्या होता है। प्रकाश का खेल अर्थात हम इस चैप्टर में प्रकाशों द्वारा खेलेंगे और जानेंगे कि प्रकाश कैसे कैसे होते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे पढ़ना है प्रकाश। सबसे पहले बात, प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है, मतलब प्रकाश होता क्या है। प्रकाश मतलब वह कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, वह प्रकाश कहलाता है। अर्थात कोई भी देखेंगे होंगे चीज़, अर्थात हमारा नेत्र इतना भी अच्छा है, कितना भी अच्छा हो, तो उससे हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते जब तक से हमारी आँखों में उस वस्तु पर पड़ करके प्रकाश हमारे नेत्र तक नहीं आती है, अर्थात परावर्तित होकर के नहीं आती है, तब तक से वह वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो वही है कि वह कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, वह कारक प्रकाश कहलाता है। ठीक है। प्रकाश का डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है और भी, जैसे ऊंची वर्ग में जाएंगे तो वहाँ उसमें थोड़ा सा डिफिनेशन में चेंजिंग हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए प्रकाश अब है किरण पुंज। ये है अभी इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज। ठीक है। किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अर्थात जैसे टॉर्च से निकली हुई प्रकाश जब निकलती है तो क्या होती है, आगे एक बहुत सारी प्रकाश की समूह रहती है जो कि आगे की ओर बढ़ती है या जहाँ पर हम जलाते हैं वहाँ पर दिखाई देता है, वह होता है समूह, और उसी समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। किरण पुंज को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे जिस आधार पर देखा गया उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे क्या है, पहला अपसारी, दूसरा है समांतर, तीसरा है अभिसारी। तो सबसे पहले हम अपसारी के बारे में जानते हैं। अपसारी अर्थात किसी बिंदु से, मान लीजिए कि हम कोई बल्ब जला रहे हैं या लाइट जला रहे हैं, लाइट जलाते समय जो एलईडी छोटा होता है, जब उसको हम जलाते हैं उसमें करंट प्रवाहित होता है, तो विद्युत ऊर्जा को, बल्ब का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। ठीक है। तो वह छोटा सा एलईडी जलता है, उस बिंदु से प्रकाश फैल जाती है। तो यह क्या है, देखा गया कि इसी को हम या इसी को कहा गया कि क्या है, ये अपसारी किरण पुंज है। अर्थात एक बिंदु से, क्या है इसका डिफरेंस, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अर्थात एक हम लाइट जलाते हैं तो लाइट में सही लोग देखें कितना छोटा सा बल्ब होता है, वह बल्ब जलाएंगे तो जलाने के बाद उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होती है। निकलने के बाद कभी जब कोई दर्पण होते हैं उसमें लगा देते हैं तो लाइट में तो प्रकाश सीधा जाता है, बराबर जाता है। लेकिन उस एलईडी को हम बाहर निकाल के जलाते हैं तो एक छोटा सा एलईडी वहाँ से जलने के बाद उस स्थान से पूरा प्रकाश बिखेर देता है, उत्सर्जित करता है। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। उसके बाद देखिए इसका, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक बिंदु, जैसे यहाँ मान लीजिए लाइट ही जला रहे हैं, लाइट जलाएंगे तो लाइट में तो अवतल दर्पण लगा रहता है जिसके कारण वह सीधा प्रकाश जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब जला रहे हैं, ठीक, एलईडी बल्ब जलाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल करके फैल जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा का क्या है, दूसरा है समांतर। ठीक है। समांतर मतलब कि कहने से ही स्पष्ट होता है कि किसी के समान चले, ठीक है, उसी के बराबर चले तो उसको समांतर। जैसे यहाँ पर आप देखिए पैरेलल बीम में कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होकर चलती है, उसे
समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये चल रही है, ये चल रही है ना, एक दूसरे की समांतर चल रही है, ठीक है, एक दूसरे की समांतर जा रही है। जो कि जैसे हम लाइट जलाते हैं, टर्च को जलाने के बाद देखते हैं उसमें से फोकस निकल करके एक सीधे जाता है किसी दीवार या कहीं पर जलाते हैं, वहाँ पर उसका दिखाई देता हुआ प्रकाश हमको दिखाई देता है, जाकर वो उस अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है। तो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चल रही है, एक दूसरे की किरण समांतर जा रही है, इसलिए क्या है, समांतर किरण पुंज है। उसके बाद है अभिसारी। अभिसारी का डिफिनेशन नीचे नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण हम इसको बता दे रहे हैं। अभिसारी मतलब ये क्या होगा, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर अलग अलग स्थानों से आकर के एक बिंदु स्रोत पर मिलती है। जैसे स्थान नहीं कहेंगे, ठीक है, आकर के मिलती है। जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि ये प्रकाश इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, फिर इधर से जा रही है, फिर ये इधर से जा रही है। ये यहाँ पर अर्थात किरण जाने की दिशा को हम इंगित कर देंगे, इस प्रकार होगी। तो इस तरह के जो मान लीजिए कि फैल करके आई हुई किरण एक ही स्थान पर हम उसको केंद्रित कर देते हैं, एक ही बिंदु पर मिल जाती है। तो इस तरह की किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है इतना के बाद फिर हमारा अब टॉपिक आएगा, क्या है इस टॉपिक, जो कि अब इसके बाद हम लिखेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का हम एक इमेज से समझते हैं। ये हमारा हो गया समतल दर्पण, ठीक है, इस तरह है हमारा क्या चीज, समतल दर्पण। अब इधर से एक किरण आती है, फिर ये इस सतह से, परावर्तक सतह से टकरा करके इधर की ओर निकल जाती है। अब बीचों बीच हम एक क्या ले लेंगे, ये आपतन बिंदु पर, इसको हम इस बिंदु को O से सूचित करते हैं। मान लीजिए एक किरण आ रही है, B जा रही है, इसको हम N मान लेते हैं, ठीक। ये क्या आपतन बिंदु पर माना गया अभिलंब है, ठीक है। तो देखिए इधर से आने वाली किरण, किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण कहें क्योंकि ये किरण क्या आ रही है, ठीक है, इधर की ओर आ रही है। आने के बाद यह पुनः क्या हो रही है, फिर एक परावर्तक सतह पर टकरा रही है। टकराने के बाद जितने एंगल से, जितने कोण बनाती हुई आ रही है इधर से प्रकाश, वह उतने ही कोण बनाते हुए इस सतह से टकराने के बाद पुनः लौट जाती है। तो ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आने वाली किरण को हम आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जापतित किरण नहीं, क्या चीज, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब देखिए जो हमारे ये समतल दर्पण पर बना है अभिलंब, ये 90 डिग्री के बना है। क्या चीज बना है, अभिलंब है, तो 90 डिग्री के बना है। तो अब इसके बीच और ये दोनों कोण बना रहे हैं, बना रहे हैं नहीं, एकदम बना रहे हैं। तो बना रहे हैं तो ये हुआ थोड़ा सा गलत बन गया है, क्योंकि आप लोग इसको स्केल से अच्छे से नाप करके बनाइएगा तो बराबर होगा। ये थोड़ा सा कोण बड़ा हो गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम स्केल से नहीं खींच पाए। देखिए उसके बाद ये हो गया क्या चीज, कोण बन रहा है। तो एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, इंसाइडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, अर्थात इधर से ये जाने वाली किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो इसको एंगल आर से, और ये कोण बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित नहीं बल्कि परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको,
परावर्तन कोण, और इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण क्योंकि आने वाली किरण से बना हुआ कोण है तो आपतन कोण, और ये टकरा करके सतह पर जाने वाले किरण से बना है अर्थात परावर्तित किरण से बना है तो परावर्तन कोण। अब परावर्तन में दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? एक होता है, इसमें हम इसमें से देख लेते हैं कौन कौन होता है, मिलाते हैं। पहला ए आने वाली है अर्थात ए ओ क्या है? आपतित किरण है। फिर ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। तो परावर्तन के दो नियम, पहला नियम क्या है? पहला नियम आपतित किरण अर्थात ये जो आ रही है किरण, ये आपतित किरण, और ये फिर ये क्या हो रही है? यहाँ से ये जा रही है अर्थात ओ बी जो जाने वाली किरण है, तो ये क्या हुई? परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब अर्थात जो ये अभिलंब खींचा गया है, यह अभिलंब 1 2 3 तीनों एक ही स्थान पर मिले होते हैं, जो कि बिंदु ओ पर मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा का नियम क्या है? कि क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हम इसको इस तरह लिखते हैं, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण की। हो गया? ये हुआ इतना। लेकिन हम एक चीज तो इसमें लिखना भूल गए। क्या चीज? प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराकर पुनः लौट जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। तो इस तरह करके हम इतना जाने परावर्तन का नियम, और ये है परावर्तन का नियम और परावर्तन का डिफिनेशन क्या है। अगर इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन लिख लेंगे। क्या है कि प्रकाश का परावर्तन अर्थात क्या है? आप किसी बिंदु स्रोत से, जब ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो किसी तो बिंदु स्रोत से जरूर आती होगी। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने की घटना या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे छाया और प्रतिबिंब के बारे में। ओके, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।